नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन सच कहूँ तो बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक्सेल में डेटा की सफाई। हम कुछ ऐसे आसान तरीके देखेंगे ना जिनसे काम बहुत बेहतर और तेज हो सकता है। तो एक सिचुएशन सोचते हैं। ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट की डेडलाइन बस 1 घंटे में है और मैनेजर वो तो बस इंतज़ार ही कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ रहा है ना? पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जो डेटा मिला है वो एकदम मेसी है, मतलब पूरी तरह से बिखरा हुआ। इसमें ऐसी ऐसी गलतियां छिपी हैं जो दिखती नहीं लेकिन पूरी रिपोर्ट का कबाड़ा कर सकती हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम सब मिलके इसे ठीक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स से मिलते हैं। ये वो दो ज़बरदस्त फंक्शन हैं जो डेटा की सबसे आम प्रॉब्लम्स को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। हमारे इस रेस्क्यू किट में जो पहला टूल है वो है ट्रिम फंक्शन। इसका काम है टेक्स्ट के शुरू और आखिर में जो फालतू के स्पेस होते हैं ना, जो अक्सर परेशान करते हैं, उन्हें हटाना। और ये देखिए क्या कमाल का बदलाव है। बस एक फॉर्मूला और सारे के सारे एक्स्ट्रा स्पेस गायब। अब डेटा कितना साफ सुथरा दिख रहा है। अब आता है हमारा दूसरा हीरो, क्लीन फंक्शन। ये क्या करता है? ये उन छिपे हुए नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हटाता है। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कभी-कभी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करने पर आ जाते हैं और दिखते भी नहीं पर डेटा खराब कर देते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? कि हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक ही बार में दोनों काम। पहले क्लीन से छिपे हुए कैरेक्टर्स हटाओ और फिर ट्रिम से एक्स्ट्रा स्पेस। ये एक तरह से एक सुपर पावरफुल क्लीनिंग वर्कफ्लो बन जाता है जो हमारा काम बहुत आसान कर देता है। ठीक है, बेसिक सफाई तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ सर्जिकल टूल्स देखते हैं। ये टूल डेटा की खास तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के काम आते हैं, एकदम प्रिसिजन के साथ। पहला सर्जिकल टूल है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ये बिल्कुल फाइंड एंड रिप्लेस की तरह काम करता है, लेकिन फॉर्मूला के अंदर। मतलब अगर किसी एक कैरेक्टर को किसी दूसरे से बदलना हो तो ये बेस्ट है। जैसे यहाँ देखिए, India-2025 में जो हाइफन है हमें वो नहीं चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके हमने उस हाइफन को एक स्पेस से बदल दिया। हो गया ना फॉर्मेटिक जैसा। कभी कभी प्रॉब्लम किसी कैरेक्टर की नहीं होती बल्कि डेटा के स्ट्रक्चर की ही होती है। मतलब एक ही सेल में बहुत सारी जानकारी भर दी जाती है, तो उसे कैसे ठीक करें? इसके लिए एक्सेल में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, टेक्स्ट टू कॉलम्स। बस उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, डेटा टैब में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम्स पर क्लिक करना है और फिर बताना है कि डेटा को किस आधार पर अलग करना है, जैसे कि स्पेस या कॉमा। और बस एक्सेल अपने आप नाम और सरनेम को अलग अलग कॉलम में डाल देगा। तो अब हमारा डेटा साफ भी हो गया है और सही स्ट्रक्चर में भी आ गया है। अब बारी है फाइनल पॉलिशिंग की, ताकि रिपोर्ट दिखने में भी एकदम प्रोफेशनल लगे। इसके लिए 3 बहुत काम के फॉर्मूले हैं। अगर टेक्स्ट केस को एक जैसा करना है तो प्रॉपर फंक्शन से हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, अपर से सब कुछ कैपिटल लेटर्स में, और लोअर से, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सब कुछ स्मॉल लेटर्स में। इससे पूरी रिपोर्ट में एकरूपता आ जाती है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया था और अब हमारा डेटा कैसा दिख रहा है। नतीजा आपके सामने है। फर्क बिल्कुल साफ है। कहाँ वो बिखरा हुआ भरोसे के लायक नहीं डेटा और कहाँ ये साफ सुथरा, सटीक और एकदम रिपोर्ट रेडी डेटा सेट। अब इस पर कोई भी एनालिसिस आसानी से और सही सही हो सकता है। तो सार क्या है? यही कि ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं ना, ये असल में बहुत काम के हैं। इनसे न सिर्फ हमारा कीमती समय बचता है बल्कि रिपोर्ट की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। और मैनेजर्स के लिए तो सटीक डेटा सबसे जरूरी होता है। साफ डेटा का मतलब है बेहतर और ज्यादा सटीक एनालिसिस। तो अब जब रिपोर्ट डेडलाइन के लिए तैयार है, तो सोचने वाली बात यह है कि इन सभी डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स में से वो कौन सी पहली टेक्निक होगी जिसे अपनाकर आप अपने काम को और आसान बनाएंगे।